फ्रेंड्स एंड वेलकम विद द न्यू ट्रिक ऑफ नंबर सिस्टम। देखिए आज के सेशन के अंदर यहाँ पर मैं क्विकर मेथड से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इस लंबे क्वेश्चन को हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रूल नंबर 4 है और 2 मिनट अगर आपको सीखना हो तो जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डिटेल मेथड भी बताने वाली हूँ और देखिएगा कि डिटेल मेथड से ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेकर के क्वेश्चन निकलता है और हम इसको करेंगे क्विकर मेथड से। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 182 सो व्हाट इज द नंबर। सबसे पहले अगर हम डिटेल मेथड की बात करें यहाँ पे, तो देखिए डिटेल्ड मेथड आपको क्या बोलता है। डिटेल मेथड में ये कहेगा आपको कि सिंपल आपको लेट दी नंबर बी एक्स। सबसे पहले ये चीज करनी होती है कि लेट दी नंबर बी एक्स। जो भी चीज आपको निकालनी होती है उसको आप एक्स ले लेते हैं, तो लेट दी नंबर बी एक्स। और उसके बाद उसने बोला सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 182 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अगर डिटेल मेथड की बात करें तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर आके ये माइनस में हो जाएगा 182 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। जब ये इक्वेशन बन गई सो वी हैव टू बेसिकली टेक दी फैक्टराइज, यानी कि इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी ही हम यहाँ पे नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फैक्टर करने के लिए आपको पता है कि जो स्टार्टिंग के डिजिट होती है लास्ट की डिजिट होती है उनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 182 माइनस 182। और बीच में आपको दो ऐसी डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 182 है, लेकिन प्लस करने पर आपका या माइनस करने पर आपका आंसर 1 है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, जो कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है, कि आप क्या करेंगे, जैसे 182 का यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये 2 से कट गया और उसके बाद 9 और 1 ये बेसिकली 7 से कट जाएगा, तो 7 एंड देन 3। तो अब आप देख सकते हैं कि 7 2 होता है 14। अगर मैं बात करूँ 14 माइनस 13 तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, जो कि बीच में चाहिए। और अगर 14 मल्टीप्लाई बाय 13 करूंगी तो आंसर आ जाएगा 182। तो यही हमें चाहिए था। तो देखिए आप क्या करेंगे, क्योंकि बीच में आंसर यहाँ पे प्लस में है तो बड़ी डिजिट आप प्लस में रख लेगा। तो 14x आ गया एंड देन माइनस 13x एंड माइनस 182। सिंपल है। उसके बाद ये दो डिजिट्स ले लीजिए और माइनस के साथ ये वाला एक ब्रैकेट ले लीजिए। इस तरीके से दो ब्रैकेट्स बन गए। इसमें आप x को कॉमन निकाल के x प्लस 14 हो जाएगा और इसके अंदर आप माइनस 13 को कॉमन निकालेंगे, x को कॉमन नहीं निकालेंगे तो बीच में आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस खुलकर वही चीज आनी चाहिए जो ऑलरेडी गिवन है। तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो आपके पास आ जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x प्लस 14 एंड देन एक ब्रैकेट आ गया x प्लस माइनस 13। अब आप देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 14 बनेगा एंड x इज इक्वल टू 13 बनेगा। तो हम हमेशा माइनस वाली डिजिट को नेग्लेक्ट करते हैं, यानी कि हम नेगेटिव डिजिट्स को हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे, तो आंसर आपका आएगा यहाँ पर 13। तो चलते हैं इसके क्विकर मेथड की तरफ, जिसके फॉर्मूले से विद इन अ फ्रैक्शन सेकंड यू कैन फाइंड द आंसर, द सेम आंसर यू कैन फाइंड। चलते हैं फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द क्विकर मेथड। सी क्वेश्चन आपका यही दे रखा है, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 182 एंड व्हाट इज द नंबर। नंबर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्विकर मेथड की, यानी कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हाउ कैन वी फाइंड द आंसर। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के सारे नंबर सिस्टम के जो मैं आपको करा रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, सिंपल एक फॉर्मूला लिखना है 1 प्लस 4 इंटू एक्स, यानी कि 4x माइनस 1 एंड अपॉन में 2, दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे वैदिक मैथ भी बताऊंगी। सिंपल आपने रूट के अंदर क्या करना है, 1 प्लस 4 इंटू एक्स। एक्स आपका कितना दे रखा है यहाँ पे 182 एंड देन माइनस 1 अपॉन में 2। तो अब आप देख को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। ठीक है, 4 2 8 हो जाएगा आपका यहाँ पे एंड 4 8 32 हो जाएगा, 3 कैरी ओवर, 4 1 4 एंड 3 7 हो जाएगा, 7 2 8 एंड माइनस 1 अपॉन में 2। तो अब आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 7 2 9 माइनस 1 अपॉन में 2। अब हम बात करें 7 to 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने, यहाँ पे वैदिक मैथ्स का यूज करते हैं। देखिए 7 to 9 का अगर हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है तो सिंपल है, 7 to 9 का एक स्क्वायर रूट छोटा और 7 to 9 से एक स्क्वायर रूट यहाँ पे बड़ा लेंगे। तो 2 2 4 होता है, तो 400 ले लेते हैं एक तो हम, और 4 से अब 2 के बाद 3 आता है, 3 3 900। ठीक है, 930 का स्क्वायर होता है और ये होता है आपका 20 का स्क्वायर। अब इसकी जो वंस की प्लेस है वो किसका स्क्वायर बनती है, तो 3 3 9 होता है तो 3 की स्क्वायर बनती है, या फिर आप कह सकते हैं 7 7 49, जिसमें 9 आपका वंस की प्लेस में 9 आता है।
तो 7, तो यहाँ पर या तो ये 23 बन सकता है या 27 बन सकता है, ठीक है। 20 और 30 के बीच में ये दो नंबर, अब दो में से कौन सा होगा, 7 to 9 बेसिकली 900 के नियरेस्ट है, तो आप देख सकते हैं 27 हम नंबर यहाँ पर ले लेंगे। तो सिंपल 27 माइनस 1 अपॉन में 2, अब आप देख सकते हैं इसको माइनस करा 26 अपॉन में 2 और इसको कटिंग करी मैंने वैल्यू तो 13। आपका लास्ट आंसर भी डिटेल मेथड से यही आ रहा था एंड क्विकर मेथड से भी 13 विल बी द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन को आपको करने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी यहाँ पर डिटेल में क्लियर करा है, तो इट विल टेक सम टाइम। बट अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे और वैदिक मैथ्स की कैलकुलेशन में यूज करेंगे, इट विल टेक ओनली 1 मिनट टू कैलकुलेट दिस आंसर। तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ और क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, इफ द सम ऑफ अ नंबर इट्स स्क्वायर इज 702, सो व्हाट इज द नंबर। आपको यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं और देखिए फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन को क्विक मेथड से। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 + 4 × x यानी कि 4 × 702 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एंड -1 अपॉन में 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए रूट के अंदर। यहाँ पर सिंपल 1 + 4 2 8 हो जाएगा 0 एंड 4 7 28, तो ये आ गया आपका आंसर यहाँ पे -1 अपॉन में 2। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको एडिशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2809 -1 अपॉन में 2 एंड सिंपल। अब आप वैदिक मैथ से 2809 का यहाँ पर वो निकाल लीजिए, तो देखिए 2809 बेसिकली आप देख सकते हैं 5 5 से 25 यानी कि ये 50 एंड देन 60 यानी कि 6 इज 36, तो एक स्क्वायर छोटा ले लिया, एक स्क्वायर मैंने यहाँ पे बड़ा ले लिया है। तो अब आप देख सकते हैं 9 बेसिकली या तो 53 बन सकता है क्योंकि 3 3 से 9 होता है, या फिर 57 बन सकता है क्योंकि 7 7 से 49 होता है। तो 2809 बेसिकली 3600 के नियरेस्ट है या 2500 के नियरेस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि 2809 बेसिकली यहाँ पर 2500 के नियरेस्ट है, तो 53 हम यहाँ पर आंसर लेंगे। 53 -1 हो जाएगा अपॉन में 2, तो आंसर आपका आ जाएगा 52 अपॉन में 2 और इसको आप कट कर लेंगे तो 2 2 4 1 2 6 यानी कि 26 आपका आंसर आ जाएगा एंड 26 दिस इज द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर, और इसका स्क्वायर नंबर आपको यहाँ पर दे रखा है 306। तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।